आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 23 और विषय है गणित। ठीक है, कोणों और बाहर का कोणों का योग। ठीक है, मतलब कि अंदर कोणों के योग का और बाहर के कोणों के योग बताना है हमें। इस कार्यपत्रक में हम अपने किसी भी विभाजक के सभी अतः कोणों का योग तथा उसके सभी बाहर कोणों का योग ज्ञात की सीखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यह तथ्य बहुभुज के सभी अंत योगों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करता है। इसलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंत कोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज के कितने त्रिभुज हैं यह निकालना ज़रूरी है। तो अब आपको मैं बताती हूँ आपने कैसे करना है। सिंपल है ये, आपने देखना है नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है। जैसे ये ट्रायंगल है, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। 3 को माइनस कर दो 2 से, आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से। अब ये देखो, ये हमारी 4 भुजाओं का है, 4 भुजाएं हैं इसमें। 4 को माइनस कर दो 2 से, और आपका जो आंसर आएगा उसे 180 से माइनस कर दो। ऐसे ही 5 भुजाओं वाला हो तो 5 को माइनस कर दो 2 से, और जो आपका आंसर आएगा उसे आप क्या कर दो 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर आपका 6 भुजाओं वाला है तो 6 को माइनस कर दो 2 से, और जो आपका आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो 180 से। ऐसे ही अगर आपका n भुजाओं वाला है, ठीक है, n भुजा वाला है तो n को माइनस करना है 2 से। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 8 भुजाओं वाला है तो 8 को माइनस कर दो 2 से, कितना आएगा 6, और फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल। और उसके बाद अब आते हैं बाहर वाले योग निकालना। बाहर वाले कोणों का योग कैसे निकाला जा सकता है। तो बाहर वाले कोणों का योग अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये होता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाहर कोणों का योग सदैव 360 ही डिग्री रहता है। ठीक है, हमेशा 360 डिग्री रहता है, वो उससे कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रायंगल के बाहर के योग का भी 360 है। ये जो 4 भुजाओं वाला है उसका भी 360 है, 5 भुजाओं वाला भी 360 है, और n भुजाओं वाला भी 360 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि इस फिगर का बाहरी कोणों का योग क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका 360 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स के जो सम होता है वो 360 डिग्री रहता है, फिर वो चाहे कितनी भी भुजाओं का हो। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए भुजाओं का बाहरी योग कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ये A B C D E F का हमें योग ज्ञात करना है, और ये बाहर के एंगल्स हैं। ठीक है, बाहर हैं तो हम इसे क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, A B C D E F। ठीक है, इसका हमारा सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि चाहे कितनी भी साइड का हो 360 ही डिग्री रहेगा उसका सम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसे अब आते सेकंड वाले आंसर पे। हमें यहाँ पे बोला नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि y क्या है 25 है। तो यहाँ पर देखो, हमें घुमाने के लिए इतना सब कुछ दे रखा है, पर हमें घूमना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, x के बगल में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियर पेयर वाली। ठीक है, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और उसका मतलब क्या होता है कि जो इनका सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब सीख लो कि एक लाइन होती है सीधी सीधी चल रही होती है, उस पर दूसरी लाइन आके कट मारती है। तो ये जो है ये वाली लाइन क्या करती है, 2 एंगल्स में बांट देती है। इस वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन 2 एंगल्स में बांट देती है हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। और फिर उसके बाद अब देखो आगे क्या करना है, हमें x निकालना है। x बाहर है और 90 डिग्री अंदर है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला यहाँ पर देखो, पेपर गतिविधि है, ये हमें पेपर गतिविधि द्वारा दिखाए गए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। जो हमारा ये होता है 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है, उसका जो अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसे ही बताना है हमें पेपर की सहायता लेकर चतुर्भुज को चारों कोने काटने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, वो 4 भुजाओं वाला होता है, 4 साइडें होती हैं उसमें, और क्या करना है, चारों कोनों को काट देना है। तो आपने इन चारों कोनों को ऐसे करके काट देना है। उसी से सभी असंगत शीशों को एक साथ मिलाकर एक बिंदु बनाएं। ठीक है, इन सबको मिलाकर आपने क्या बनाना है, एक बिंदु बनाना है ऐसे करके। ठीक है, सब चारों को जब आप ऐसे मिला दोगे तो ये आपका बन जाएगा बिंदु। और यही आपकी पेपर एक्टिविटी है, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।